भगवान कल्कि का जन्म कहाँ होगा, किस परिवार में होगा, कैसा होगा कलयुग का अंत, कितना भयानक होगा कलयुग के अंत का समय, क्या होगा इंसानों का हाल, क्या कलयुग के अंत में होने जा रहा है महायुद्ध, कितनी शक्तिशाली होगी कलि पुरुष की शक्ति, कौन कौन होंगे भगवान कल्कि की सेना का हिस्सा। आइए जानते हैं ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग दुनिया के चक्र का आखिरी हिस्सा है, जिसमें अधर्म, पाप, अशांति कूट कूट कर भरी हुई है और इन सब बातों का जिक्र अलग अलग ग्रंथों में किया गया है। कुछ ग्रंथ कलयुग को 4,32,000 साल का बताते हैं, वहीं कुछ ग्रंथ इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कलयुग 1200 साल का ही होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में 2025 तक कलयुग का अंत हो जाएगा और क्या 2025 में कलयुग सच में खत्म होने वाला है? तो चलिए चलते हैं कैसी यात्रा पर और जानते हैं कलयुग के आखिर साल की सच्चाई आखिर क्या है। एक बात और यहाँ बता दिया जाए कि कलयुग को डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस युग में इंसान भगवान से काफी दूर हो चुके हैं। ये तो हम सभी जानते हैं। धरती पर जितने भी जन्म लिया है उसका अंत हुआ है। फिर चाहे वो इंसान हो या शैतान, भगवान भी एक समय के लिए धरती पर आए थे और समय पूरा होने पर उन्हें भी दुनिया को छोड़ना पड़ा। और अब वो समय नजदीक है जब दुनिया भी खत्म हो जाएगी और ऐसा होना तय है। वैसे बताने की जरूरत नहीं है कि इस समय हमें जिस युग में जीना पड़ रहा है उसे कलयुग कहते हैं, यानी अधर्मी और महापापी युग, जिसका अंत बहुत नजदीक है। लेकिन इस अंत से पहले दुनिया को एक ऐसे तांडव का सामना करना पड़ेगा जिसमें एक बड़ी तबाही दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगी। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि दिव्य ग्रंथ भविष्य मलिका का कहना है, जिसे आज से लगभग 500 साल पहले संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा था। ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कुल 4 युगों का जिक्र किया गया है, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। और आज हम प्रेजेंट में कलयुग में जी रहे हैं। इन 4 युगों में कलयुग का सबसे भयंकर और शापित युग कहा जाता है। बता दें, भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से जाने के बाद यानी 3102 ईसा पूर्व से कलयुग आरंभ हो गया था, जिसे आज कली का युग यानी दुष्ट पापियों का युग भी कहा जाता है, जिसमें बुराई, नफरत, अधर्म, लालच, धोखा, दुश्मनी भी सभी कूट कूट कर भरी है। लेकिन अब पाप का घड़ा भर चुका है और इस युग का अंत नजदीक है। इस युग का अंत बहुत दर्दनाक, भयानक और खतरनाक होगा और इस युग के अंत को करने वाले होंगे स्वयं भगवान कल्कि। जैसे द्वापर में कंस का, त्रेता युग में रावण का, ठीक उसी तरह कलयुग में कली नाम के राक्षस का जिक्र धर्म ग्रंथों में किया गया है, जो लोगों के जरिए दुनिया भर में पाप फैलाने का काम करेगा, लोगों को धर्म से भटकाएगा और देखते ही देखते कलयुग अधर्म की चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। और ये सब आज देखने को मिल रहा है। मारपीट, हत्या, धोखा, जालसाजी जैसे गलत काम जोरों शोरों से हो रहे हैं। आज इंसान का दुश्मन बन बैठा है। कोई एक दूसरे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। देखा जाए तो धर्म ग्रंथों में कलयुग का जिक्र कुछ ऐसा ही किया गया है, जहां पैसे के लालच में पड़कर कोई किसी को मार देगा। यहां तक कि औरतों और लड़कियों के साथ गलत काम करने तक से लोग नहीं डरेंगे। इन सब बातों के सबूत कई भविष्यवक्ताओं और धर्म ग्रंथों, शास्त्रों, पुराणों में दिए गए हैं। इसके अलावा कलयुग में लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, जैसा कि मौजूदा समय में भी नहीं करते हैं। पैसे के पीछे भागेंगे और पैसों के लिए अपनों पर जुल्म ढाने से, उन्हें मारने से पहले, उनके साथ धोखा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। कुछ ऐसा ही आजकल हो भी रहा है। लोग पैसों के लिए इतने पागल हो चुके हैं कि किसी की जान लेना भी उनके बाएं हाथ का खेल हो गया है। चलिए अब आपको बताते हैं जो ये कल्कि अवतार होगा असल मायने में वो कौन है। ये तो हम सभी जानते हैं कि राधा का पहला विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ था
और उनके इस विवाह के साक्षी स्वयं ब्रह्मा जी और नंद बाबा थे। और उसी समय राधा जी ने कृष्ण को माधव रूप में पुकारा था। और इस समय जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल के अवतार होने वाला है, तो आपको बता दें कि कल के अवतार को माधव रूप में पुकारा जाएगा। जो भक्त माधव के नाम का जाप करेंगे उनका उद्धार स्वयं श्री कृष्ण करेंगे, ऐसे ग्रंथ में कहे गए हैं। और एक बात, कलयुग के अंत के तुरंत बाद ही सतयुग का आरंभ होगा, जिसमें भविष्य मलिका का प्रचार किया जाएगा। और जब भगवान कल्कि कलयुग को समाप्त करके दुनिया से पाप अधर्म को मिटाकर जब इस दुनिया को एक राम राज्य के रूप में स्थापित करेंगे, तब इनके नामों के आगे जोड़ दिया जाएगा राम, और इस तरह इनका आगे चलकर नाम हो जाएगा कल्कि राम। यानी दोस्तों, अब कलयुग में जो युद्ध होगा, जिसे हम सभी तीसरे विश्व युद्ध के नाम से जानेंगे, यह असल में महाभारत का रुका हुआ युद्ध होगा। क्योंकि द्वापर युग की उम्र कलयुग के मुकाबले ज्यादा थी। पवित्रता के कारण उस समय लोगों की उम्र 700 साल की थी, जिसके बारे में हमें भविष्य मलिका में एक अच्छा खासा विवरण मिलता है। और क्योंकि कलयुग में महाभारत युद्ध का एक बेला तक चला था, जिसका अर्थ है कि आज के मायने में 13 वर्ष, यानी ये युद्ध कुल 13 वर्षों तक चलेगा, जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा। इसके अलावा भविष्य मलिका में लिखा है कि ये सब भगवान कल्कि ऐसे समय पर करेंगे जिस समय पाकिस्तान और चाइना की सेना भारत पर हावी होगी। तब भारत की सेना पाकिस्तान और चाइना की सेना का कुछ नहीं कर पाएगी। इसी समय पर ये सभी वर्ल्ड वॉर 3 में हिस्सा लेंगे और उनके युद्ध फाइटर जेट और उनकी तप शक्ति को हरण कर लेंगे, यानी उनसे छीन लेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों, अंतिम समय में ये युद्ध आधुनिक हथियारों से नहीं बल्कि आध्यात्मिकता के साथ कल्कि और असुरों के बीच होगा। तो अब कलयुग में जो महाभारत या कहें वर्ल्ड वॉर 3 होगा, वो 13 वर्षों तक होगा। इसमें महाभारत के वह किरदार हिस्सा लेंगे जो पहले युद्ध में शामिल नहीं हो पाए थे। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इस युग में पांडवों और कौरवों का भी जन्म हो गया है। अब बस देर है तो भगवान कल्कि के आने की। अब वैसे तो वह आम व्यक्ति होंगे और हम मनुष्यों की तरह ही अपनी दिनचर्या बिता रहे होंगे। और जब भगवान कल्कि को शक्ति प्रदान होगी, तब उन्हें अपने ताकत का पता चलेगा। तभी उन्हें पता चलेगा कि उनका जन्म इस धरती पर किस मकसद से हुआ है। इस तरह वह सभी कलयुग में युद्ध करेंगे और अपनी शक्ति के चलते पूरी सृष्टि में हमें सनातन की लहर देखने को मिलेगी। भविष्य मलिका में ऐसे संकेत मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि अब कलयुग का अंत नजदीक है। जैसे जगन्नाथ मंदिर से मिल रहे संकेतों से यह पता चलता है कि वर्ष 2022 में कलयुग का अंत शुरू हो चुका है और अब विनाश का प्रारंभ होगा। कहा जा रहा है कि शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करते तीसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ जाएगी। यह युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा और भारत इसमें अंतिम दौर में शामिल होगा। यानी वर्ष 2028 से 2029 के बीच भारत युद्ध में शामिल रहेगा और अंतिम में जीत भारत की होगी। लेकिन तब तक भारत में मिलिट्री शासन होगा। उसके बाद भारत की शासन व्यवस्था अलग ही होगी। इसके अलावा कलयुग के अंत में कई गंभीर बीमारियां जन्म लेंगी, जिनका इलाज ढूंढ पाना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये भी मौजूदा समय में हो रहा है। उदाहरण है 2020 में फैला कोविड वायरस, जिसने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। और अब मंकी पॉक्स जो लगातार फैल रहा है। ऐसी कई गंभीर बीमारियां हैं जो पूरी दुनिया को अपने पेट में लेने की तरफ बढ़ रही हैं। तो क्या कलयुग का अंत आ चुका है या नहीं? ये जवाब हमें आप कमेंट करके बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कल्कि अवतार कब होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साइड में आ रहे छोटू से बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आप आने वाले वीडियोस मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।